नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के आधिकारिक परिसरों में विरोध प्रदर्शन और गेट मीटिंग पर लगा प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने विद्युत भवन कुमार हाउस और राज्य भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसरों में गेट मीटिंग, धरना रैलियां, प्रदर्शन और हड़ताल सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वीरवार को बोर्ड के कार्यकारी निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश में बताया गया है कि इससे कथित तौर पर आधिकारिक कामकाज बाधित हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कार्यस्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आदेश में कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कथित तौर पर मजबूर या धमकाए जाने की चिंताजनक प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी एसोसिएशन, यूनियन, संयुक्त मोर्चा को हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड निगम परिसर में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, आपदा प्रभावितों के लिए सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को दूसरे दिन भी मंडी जिले के सराय विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों थुनाग, बगस्याड़, देजी गांव और बाड़ा और स्यांज गांव का दौरा किया। देजी गांव में बादल फटने के कारण 11 लोग लापता है, जबकि बाड़ा में 2 लोगों की मौत हुई है। स्यांज गांव में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि 5 व्यक्ति अभी भी लापता है। पकरैर पंचायत घर में आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऐसी आपदा 200 साल में कभी नहीं आई, लेकिन इस बार आपदा में कई बादल फटे, बहुत सारा पानी एक साथ आया और लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को सभी तरह के नुकसान का आकलन तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन घरों में गाद भरी है, बड़े पत्थर आ गए हैं अथवा जो घर अब रहने के लिए असुरक्षित है, उनको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी में डाला जाए ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए सेटलमेंट पॉलिसी लाने का वादा किया है। ये वादा उन्होंने सराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन प्रभावितों से मुलाकात करने के दौरान की है। खबर चंबा से सेब पौध खरीद घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज। चंबा जिले के चुराग क्षेत्र के सेब पौध खरीद घोटाले में आरोपियों को राहत नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कुछ आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। वहीं आरोपियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के कारण अब आरोपियों की गिरफ्तारी तय है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा, थुनाग स्कूल को मिलेगा सीबीएसई बोर्ड का दर्जा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने थुनाग दौरे के दौरान एक अहम घोषणा करते हुए क्षेत्र के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का ऐलान किया है। ये घोषणा उस समय की गई है जब मुख्यमंत्री राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने के दौरान एनएसएस की छात्रों से मिले, जो आपदा प्रभावित सराय क्षेत्र में सक्रिय रूप से सेवा कार्यों में जुटे थे। सिरमौर के नान में आंगनबाड़ी वर्कर के भरे जाएंगे 14 पद। बाल विकास परियोजना नान के अंतर्गत 4 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 10 पद सहायकों के भरे जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी नान इसाक मोहम्मद ने बताया कि पात्र महिला उम्मीदवार 28 जुलाई तक आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नान में जमा करवा सकती है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 4 अगस्त को बाल विकास परियोजना अधिकारी नान के कार्यालय में होंगे। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र महीपुर, क्यारी, भुड्डा व सेन की शहर में कार्यकर्ताओं के 4 पद, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र दग्योन, गदफेला, चासी, कच्चा टैंक, तिरमली, भांबी, भनोत, झाजर, रुखड़ी, जोगीवन व अम्बाला 1 में सहायकों के 10 पद भरे जाएंगे। संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से पलटा, निदेशालय वेबसाइट से हटाया पत्र। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से शिक्षा विभाग पलट गया है। बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को वेबसाइट के माध्यम से जारी इस पत्र को हटा दिया गया है।
राज्य सरकार की फटकार के बाद वेबसाइट से पत्र हटाकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी अब अपनी खाल बचाने में जुट गए हैं। उधर सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद वेबसाइट से पत्र को हटाया गया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रकार के पत्र बिना मंजूरी के जारी करने पर लताड़ भी लगाई है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर स्थगित है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। ये फैसला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के मतदाताओं की वास्तविक संख्या पर नवीनतम जनगणना डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण लिया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार SC, ST, OBC वर्ग के समुदायों के मतदाताओं की वास्तविक संख्या के बारे में नवीनतम आंकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से जनगणना में देरी हुई है। इसके कारण ULB चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करके क्रियान्वयन अंतिम रूप देने नवीनतम जनगणना डेटा उपलब्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, इस राज्य में आपदा से 500 करोड़ रुपए से अधिक का ढांचागत नुकसान है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस राज्य में हुई प्राकृतिक आपदा से अभी तक करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक का ढांचागत नुकसान हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों को छोड़कर सेब, गीचे और सैकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि बह गई है। ऐसे सेब, आट की और खेती किसानी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हाथ से पहले इस तरह का नुकसान कभी नहीं हुआ है। लोग बेघर तो हुए बल्कि आजीविका कमाने के सारे साधन भी उनसे छिन गए हैं। इस तरह ढांचागत नुकसान के अलावा कृषि और बागवानी को भी इस राज्य में हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, इस राज्य में बैली और सस्पेंशन पुलों का निर्माण कर संपर्क करे बहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकमान्य विभाग को आवश्यकता अनुसार क्षेत्र में बैली और सस्पेंशन पुलों का निर्माण कर संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि भारी तबाही के बावजूद 60% पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। बुधवार देर शाम थुनाग विश्राम गृह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा अधिकारियों के साथ बैठकर सराग क्षेत्र में नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। HPO ने BVOC की परीक्षा परिणाम किए घोषित। PhD और स्केल कोर्स में एडमिशन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वीरवार को BVOC बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स के चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षाएं अप्रैल 2025 में आयोजित की गई थी। BVOC चतुर्थ सेमेस्टर का कुल परीक्षा परिणाम 74.75% रहा है, जबकि छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परिणाम 75.22% रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का खतरा, 6 जिलों में अलर्ट, नदी नालों से रहे दूर है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, जबकि 16 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वीरवार को राजधानी शिमला, मनाली और कल्पा में 1-1, धर्मशाला में 3, कांगड़ा में 10 और चंबा में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का सितम जारी और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 20 जून से लेकर मात्र 20 दिनों में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 131 घायल और 34 लोग अभी भी लापता है। मौत का आंकड़ा सबसे अधिक जिला मंडी में रहा और यहाँ पर 20 लोगों की मौत और सबसे अधिक 27 लोग अभी भी लापता है। 51 लोगों की मौत के आंकड़े में 36 लोग सड़क हादसों का भी शिकार बने हैं। वीरवार शाम तक मंडी जिले में एक नेशनल हाईवे के अलावा 207 संपर्क मार्ग बंद पड़े रहे। सबसे अधिक मार्ग जिला मंडी में बंद है, यहाँ पर 134 संपर्क मार्ग, जबकि सिरमौर में 43 मार्ग अवरुद्ध है। राज्य में ठप पड़े 132 बिजली ट्रांसफार्मरों में से सबसे अधिक जिला मंडी में 111 और कुल्लू में 20 बंद पड़े हैं। बंद पड़ी 812 पेयजल योजनाओं में कांगड़ा में 603 और मंडी में 204 सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में देखने को मिल रहा है, जहां 30 जून की रात बालू फटने के बाद से हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। राज्य में अब तक बारिश के चलते 750 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है, जिसमें सबसे अधिक मंडी जिले में नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन से 432 घर
पूरी तरह से ध्वस्त और 928 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 224 दुकानें और 880 पशुशालाएं पूरी तरह से तबाह हो गई है। जल शक्ति विभाग को 404 करोड़ रुपए और लोकमान विभाग को 327 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है।